12 मार्च 2025, 95 साल बाद। हम आज महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह आंदोलन स्मारक स्थल के अंतर्गत खारा खेत का सौंदर्यकरण, ये बोर्ड है। बोर्ड की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, भाजपा का शासन है, क्या करें। मगर महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का काम खारा खेत से हमारे आंदोलनकारियों ने किया था। जी हाँ, उत्तराखंड से। और इस सुंदर सी जगह पर हम आज पहुंचे हैं और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी वो स्मारक जहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठे हुए थे। और कौन थे वो स्वतंत्रता सेनानी? 20 लोग, 10 लोग इकट्ठे आइए। आंदोलन करना ऐसा ही शुरू होता है। और आपको बता दूं कि 10 बैचेज ऐसे शुरू हुए थे 1930 में, जिन्होंने नमक बनाया था। और नमक का जो कानून था, जिस पर टैक्स लगाया जा रहा था अंग्रेजों के साथ, उसको तोड़ा था। दिखाऊंगी आगे। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए पहुंचे थे नून नदी के तट पर और बनाया था नमक अंग्रेजों का विरोध करते हुए। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1925 12 मार्च 10 बैचेज में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नमक पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर का विरोध यहाँ पर नून नदी से निकालकर नमक बनाया गया और देहरादून के तहसील पर ले जाकर विरोध दर्ज करवाया। ऐसे हुई हमारी भी हिस्सेदारी महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में। ये वो रास्ता है जिस पर चलते हुए उस जगह पहुंचने वाले हैं हम, जहां पर एक स्मारक है उनकी याद में, जिन्होंने किया था अंग्रेजों के नमक कर का विरोध। ये स्मारक जो आज जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा इन वादियों में और अपनी इस धरोहर के लिए कुछ तो कर जाएगा। यही है वो नून नदी। नून मतलब नमक बनाकर कानून को तोड़ा और नगर निकाय जहाँ था उस समय, जो म्यूनिसिपल जो सिस्टम था पूरा, उसका जहाँ ऑफिस था, वहाँ जाकर आंदोलन किया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। मेरे पीछे ये नून नदी है, मगर आप देख रहे हैं कि ये भी सूख चुकी है। कितने दुख की बात है कि इस तरह से हम अपनी धरोहर को बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ टूटा फूटा है। चलिए उसी को ठीक करते हैं। गोडसे के अनुयायी देख ले, महात्मा गांधी जिंदा है। कहाँ कहाँ पर पा सकते हैं आप उनके दर्शन। लेकिन हमारी सरकारें क्या जागी हुई हैं या सोती रहेंगी? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमारी इस धरोहर को अपने संरक्षण में नहीं लेना चाहिए? क्या ASI को इस स्मारक के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? इसके पास प्लॉटिंग हो जाए उसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जागिए, प्रधानमंत्री जी जागिए। पूरी दुनिया में जाकर महात्मा गांधी को नमन तो करते हैं, मगर अपने देश में उनकी याद में बने इन स्मारकों के प्रति आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी है। क्या
इस स्मारक को ठीक किया जाएगा। और फिर हमने वहाँ पर स्मारक के चारों ओर जमी धूल को साफ किया, स्मारक से गिरते हुए पत्थरों को हटाया, फूलों से वहाँ पर सजाया ताकि याद कर सके उनको आदर से, सम्मान से, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी हमारी आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए। हम आज उनको नमन करते हैं। यह पत्थर का स्मारक जीवंत है, ध्यान से देखिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वहाँ पहुंचा हर व्यक्ति भावुक हो गया था। पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, मगर उनकी आवाज़ में भावुकता आपको छू जाएगी। हर कोई हर क्षण को जैसे अपने कैमरे में, अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में समेट लेना चाहता था। इतनी शांति थी वहाँ, हर कण में आप महसूस कर सकते थे अपने स्वतंत्रता सेनानियों आज को। हम आए हैं खारा खेत। खारा यानी कि खारा पानी से आप जानते हैं कि जो पानी पीने के लायक नहीं होता, मगर खारा में एक खेत है और खारा का ये खेत महात्मा गांधी की याद दिलाता है। कैसे वो बताती हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे नून नदी है। नून मतलब नमक, और नमक किस लिए? दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी ने। उनके एक आह्वान पर उत्तराखंड को भी हिस्सेदारी मिल गई थी उस नमक सत्याग्रह में। जानते हैं कैसे? ये सुंदर सा स्मारक जो अब जीर्ण हालात में है, ये उनकी याद दिलाता है। सुंदर ये मुझे तब भी लगेगा क्योंकि यहाँ पर उन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है, उन क्रांतिकारियों का नाम है, उन शहीदों का नाम है जिनके कारण आप और मैं, भारत आज़ाद है। उनका नाम अगर बताऊं तो श्री रीठा सिंह जी, श्री धनपति जी, हुकुम सिंह जी, अमर सिंह जी, रणवीर सिंह जी, दाना सिंह जी, श्री कृष्णा जी, नथुराम जी, ध्रुव सिंह जी, किशन लाल जी, गौतम चंद जी और जत्थेदार श्री कृष्ण दत्त वैद्य जी, श्री नारायण दत्त डंगवाल जी, श्री महावीर त्यागी जी, श्री नरदेव शास्त्री जी, श्री चौधरी बिहारी जी, श्री स्वामी विचारानंद जी, श्री हुलास वर्मा जी, श्री राम स्वरूप जी। और जानते हैं ये स्मारक बनवाया गया था उस समय, और इसका उद्घाटन करने वाले और जिन्होंने इसका निर्माण कराया उनका नाम श्री ब्रह्मदत्त जी, जो मंत्री थे और उत्तराखंड से थे। वित्त एवं नियोजन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्थापित दिनांक 20 अप्रैल 1983 अखिल भारत नमक सत्याग्रह स्मारक समिति खारा खेत देहरादून द्वारा निर्मित 20 अप्रैल 1983। न जाने ये समिति अखिल भारत नमक सत्याग्रह स्मारक समिति कहाँ होगी
और सवाल ये उठता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? क्या वो महात्मा गांधी में विश्वास नहीं करते? क्या वो गोडसेवादियों को संदेश नहीं देना चाहते? आज वो समय है जब अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपनी बातों से हिंसा करी जा रही है। विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये हिंसा करी जा रही है और इस हिंसा के खिलाफ आज हम आह्वान करते हैं कि हम कहेंगे ना ऐसी हिंसा को। शाब्दिक हो या आप हाथ से करें या पांव से करें, अपने शरीर से करें, अपने दिमाग से करें, ऐसी हर हिंसा को हम नकारते हैं, उसको ना करते हैं। और आह्वान करती हूं मैं उत्तराखंड की जनता का कि देखिए इस सुंदर स्मारक को, ये है हमारा देश शांति प्रिय, और शांति प्रिय उत्तराखंड के लोगों को विभाजित करने की जो राजनीति है वो करने वाले भाजपा ही हैं। उसके खिलाफ खड़े होइए और हम सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। आज हमारे साथ यहाँ कुछ लोग आए हैं और आज पंकज छेत्री जी, जिनको आपने देखा होगा उस आंदोलन में जहाँ पर बेरोजगार जब आंदोलन कर रहे थे उनके साथ कोई नहीं था, उस वक्त वो उनके साथ खड़े हुए। पंकज छेत्री जी यहाँ आएंगे, आपको बताएंगे कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी, आपको किसी अधिकारी ने बताया नहीं क्या? आप यहाँ आए क्यों नहीं? और ये ऐसी जीर्ण अवस्था में है, इसको कब ठीक करवाएंगे? इसको ठीक करवाना होगा आपको। आप देखिए ये महात्मा गांधी की याद में बना है। अगर आप गोडसेवादियों के खिलाफ खड़े हैं तो इसको ठीक कराइए, नमन करिए आके, और नहीं करते तो इसका मतलब ही हो जाता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांधी जी जिस विचारधारा को मानते थे, जिस विचारधारा के पीछे हम चलते हैं, यानी कि शांति प्रिय उत्तराखंड चाहते हैं। ये देखिए स्मृति स्तंभ, वंदे मातरम। सन 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदेश से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय देहरादून जिला के निवासियों ने इस धान खारा खेत पर 20 अप्रैल से समय 2 बजे पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। कृष्ण दत्त वैद प्रधान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन, देहरादून, 2 अक्टूबर 1978। आपसे जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, क्या आप हमारी बात सुनेंगे? मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन आप हमारी बात सुनेंगे या नहीं ये तो समय बताएगा। देखते हैं। आज के दिन यहाँ पर स्मारक में आए हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी स्मारक है, बहुत ही सद्भावना का और शांतिपूर्वक आंदोलन का प्रतीक है। आज ही के दिन 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद आश्रम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक पे कर के खिलाफ नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और जब ये यात्रा दांडी पहुंची तो हाथ में एक मुट्ठी नमक लेकर उन्होंने आह्वान किया था पूरे देशवासियों का कि आओ सब मिलकर इस अंग्रेजी हुकूमत की इस नमक आंदोलन से ईंट बजा दें। और हुआ भी ठीक वैसे ही। हमारा देश आज़ाद हुआ। एक अहिंसक आंदोलन, एक शांतिपूर्वक आंदोलन की जो छाप महात्मा गांधी जी ने पूरे विश्व में छोड़ी, वो पूरे विश्व ने देखी है। आज ही के दिन, उस ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए हम खारा खेत में आए हैं। खारा खेत भी प्रतीक है। 20 अप्रैल 1930 में यहाँ पर भी एक नमक आंदोलन शुरू हुआ था। वीर खड़ग बहादुर बिष्ट के नेतृत्व में तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने यहाँ पर नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, महात्मा गांधी जी को याद किया है, तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है, बलिदानियों को याद किया है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और आज के दिन ही हम यहाँ पर एक प्रतिज्ञा भी करते हैं कि जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह कर, नमक आंदोलन कर अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी, उसी प्रकार हम भी एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग भी आंदोलन करेंगे इस भ्रष्ट भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ, इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का हम काम करेंगे।
और शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन कर हम भाजपा सरकार को यहाँ से भगाने का कार्य करेंगे, जिस प्रकार अंग्रेजों को महात्मा गांधी जी ने इस देश से खदेड़ने का काम किया था। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और आप देख रहे हैं किस प्रकार से हालत स्मारक की जर्जर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी से लेकर कोई नुमाइंदा शासन प्रशासन का यहाँ पर नहीं है और ये बहुत शर्म की बात है कि इस अवस्था में इतने जो ऐतिहासिक स्मारक है उसको आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। भाजपा सरकार महात्मा गांधी की विचारधारा से, महात्मा गांधी से इतना खौफ खाती है कि उनके स्मारक तक को याद नहीं रखना चाहती है। अगर उनका बस चले तो इस स्मारक को यहाँ से गायब करवा दें, परंतु ये जनतंत्र की ताकत है, ये महात्मा गांधी जी की ताकत है, ये सत्याग्रह की ताकत है कि स्मारक जो है ये हमें याद दिलाता है कि इस भ्रष्ट सरकार को उसी प्रकार से हम खदेड़ने का काम करेंगे जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ने का काम किया था। नमक सत्याग्रह कैसा हुआ होगा? अब तो समय है कि पूरी उत्तराखंड की जनता का आह्वान किया जाए कि आइए मिलकर आज की सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाएं, आवाज़ को बुलंद भी करें और हर भ्रष्टाचार का खुलासा भी किया जाए, विरोध भी किया जाए और सरकार से पूछा जाए कि बापू की याद में आपने क्या किया। जो बापू को गोलियां मारते हैं वो कहीं आज जिंदा है, मगर बापू भी भारत के कण कण में मौजूद हैं। जैसे खारा खेत में, इस स्मारक में जो हमारी धरोहर है, हमारे मुख्यमंत्री कितने गांधीवादी हैं पता चल जाएगा अगर इस स्मारक की ओर उनका ध्यान जाएगा।